आज हर जगह महिला सशक्तिकरण का कार्य चल रहा है। आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के हर जगह धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही हैं, प्रचार चल रहा है। जिधर देखिए महिला सशक्तिकरण। मेरा ऐसा मानना है कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा शायद 99% लोगों को नहीं पता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं सड़क पर आएं। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। लेकिन आज जो देखने को आ रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है आप देखिए, पहले समय में कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता था कि महिला का तलाक हो गया, महिला में डाइवोर्स हो गया। अगर कहीं परिवार में सुन लिया जाता था तो उसको बहुत हीन भावना की नज़र से देखा जाता था। आज शायद 5% मैं नहीं कहता, वरना प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है। आज प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं डाइवोर्स का मामला चल रहा है। यानी कि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाएं इस योग्य बने कि वो अपने आप में इतनी मजबूत हो जाएं कि उनको किसी बाहरी व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा ना लेना पड़े। ये नहीं है कि अपने पुरुष का नहीं लेना पड़े, अपने माँ बापों का ना लेना पड़े, ऐसा नहीं है। माँ बापों का तो हमेशा ही सहारा लेना है। अपने घर में, परिवार में अपने पति का तो हमेशा ही सहारा लेना है। तभी तो कार्य होगा, तभी परिवार चलेगा। क्योंकि पुरुष या स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, तमाम जगह 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 कोई भी मैटर है, कोई विवाद है तो उसको लेकर के हंगामा हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पर रिपोर्टें चालू हो जाती हैं। ये गलत है। इससे समाज पर गलत असर जाता है। सरकार की नीति या पुलिस की नीति या कानून की नीति ये कहती है कि प्रत्येक स्त्री पढ़ लिख करके अपने आप को ऐसा महसूस करे कि यदि वक्त आए तो मैं स्वयं इस काबिल हूँ कि मैं कमा सकूँ, मैं परिवार को चला सकूँ, मैं परिवार को बेहतर कर सकूँ, मैं अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करते हुए और अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए उच्च पद पर बनाने योग्य रहूँ। इसका नाम है महिला सशक्तिकरण। और यही ज़रूरत है, यही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते हैं। हालांकि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, मजबूरी है। हमें हर चीज़ की सुविधाएं चाहिए। हर चीज़ को ये चाहिए कि भाई मेरे पे मोबाइल भी अगर हैं, मेरे घर में 4 बच्चे हैं तो 6 मोबाइल होने चाहिए। अगर सामने वाले पे साइकिल है तो मेरे पे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो आवश्यकता हैं वो वही हैं। ये आप निश्चित जानिएगा। हमारी आवश्यकताएं बढ़ी नहीं हैं, वहीं की वहीं हैं, बल्कि घटी हैं। लेकिन इच्छाएं बढ़ी हैं। इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज मैं ऐसा समझता हूं, बहुत सी महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं, एक दूसरे को बढ़ाना चाहती हैं, एक दूसरे के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर के चलना चाहती हैं। लेकिन बस मेरी एक अपनी सोच है, विनती भी है कि वो महिलाएं, जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, जिनका उत्पीड़न हुआ है, पहला कार्य ये करें कि उनका परिवार बने। पहला कार्य उनका ये होना चाहिए कि वो उस परिवार को समझाएं, उसको एक बनाने का प्रयास करें। ये महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। आज क्या होता है कि हम एकदम धरने प्रदर्शन पर आ जाते हैं। आज क्या होता है कि हम परिवार के खिलाफ आ जाते हैं। अरे भाई, जो परिवार की लेडीज हैं वो भले ही ज़्यादा उम्रदार हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो वो भी तो महिलाएं हैं। उन पर भी तो एक गलत असर जाता है, उससे भी तो परिवार टूटता है। तो महिला सशक्तिकरण
ज़रूर होना चाहिए। सरकार ने जो ये नीति बनाई है, इसलिए नहीं बनाई कि उसका दुरुपयोग हो, इसलिए बनाई है कि आप कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सहयोग करें, अपने आप को मजबूत करें, अपनी पढ़ाई लिखाई में करें। इतनी सरकार द्वारा सहूलियतें दी जा रही हैं, वो केवल इसलिए दी जा रही हैं कि आप मजबूत बनें, आप अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हों। आपको किसी की भी तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए और ना ही ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, बल्कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, मैं मजबूत हूँ। ईश्वर ना करे कल को किसी भी तरह की कोई घटना घटित होती है तो भी मैं बच्चों को पाल सकती हूँ, अपना भरण पोषण कर सकती हूँ। ये है महिला सशक्तिकरण। केवल यही उद्देश्य है सरकार का, केवल यही उद्देश्य है कानून का, केवल यही उद्देश्य है समाज का। तो आज तमाम संगठन हैं, मैं केवल ये मानता हूँ कि हमारी सशक्तिकरण, जो इस समय महिलाएं जागरूक हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत आगे निकल चुकी हैं, बहुत समझदारी हो गई है, वो बस ये महसूस करें कि हम कहीं भी अगर किसी तरह का उत्पीड़न है तो केवल उस परिवार में जा कर के चुपचाप बैठ कर के उस परिवार को समझाएं और ये कोशिश करें कि वो परिवार एक हो, आगे के लिए एक सुखद परिवार बने। जो बीच में मनमुटाव चल रहा है वो खत्म हो, ये हमारी सोच होनी चाहिए। आज देखिए, जो मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि जरा सी बच्चियाँ जाती हैं, कान पे टेलीफोन लगाती हैं और जाती हैं। कभी टेलीफोन छिन जाते हैं तो कभी ये छिन जाते हैं। क्यों? इसमें ज़्यादातर जो अपराधी हैं या नहीं हैं, वो केवल इसलिए छीन के चले जाते हैं कि बाज़ार में बिक जाएंगे और 2 पैसे बन जाएंगे, हम अपनी बात को किसी भी दृष्टि से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। गलत। हमारी सोच परिवार को बेहतर बनानी होनी चाहिए। हमें आज जागरूकता है इस बात की कि हम परिवार को कैसे बांधें, क्योंकि आप देखते हैं कि परिवार दिन प्रतिदिन टूट रहे हैं। ये अच्छा नहीं हो रहा है, भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। आज आप देखते हैं, गौर करिएगा, हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इससे सहमत जरूर होंगे, निश्चित होंगे सहमत, क्योंकि ये एक कड़वा सत्य है जो मैं कह रहा हूँ कि पहले परिवार में अगर 4 बच्चे होते थे तब, 2 होते थे तब, बच्चे माँ बाप से डरा करते थे। बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि माँ बाप से चूं कर जाएं। बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो जरा सा भी इधर उधर आ जाएं या बड़ों से, माँ बाप से, अपने बड़े संबंधियों से आंख मिला लें या ऊंची आवाज़ में बात करें। लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? आज हो रहा है माँ बाप डर रहे हैं बच्चों से। क्यों? क्योंकि उनको जो आस पड़ोस मिल रहा है, उनके जो मित्रगण हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, वो अलग मिजाज के होते जा रहे हैं। आज हम ऐसा सोचते हैं शायद कि हम मजबूत हो रहे हैं, नहीं, हम कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं तो मजबूत नहीं हो रहे। आज ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हमें शौक़ है, हम बढ़िया बढ़िया कार ले आए, हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले आए, हमारे गुल्लक में, हमारी तिजोरी में माल भरा पड़ा है, सोना भरा पड़ा है, चांदी भरी पड़ी है, पैसे हैं, अरे यार क्या करोगे? लेकिन नहीं, अंदर से अगर आप जाग के देखें तो अंदर से टूटा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति, सोच में लगा पड़ा है, डिस्टर्ब है, परेशान है। बाहर से नहीं है, अपने आप से, अपने परिवार से है। तो पहले समय में आप देखिए 2 व्यवस्थाएं होती थी। क्या महिलाएं पहले नहीं पढ़ा करती थी? क्या महिलाएं पहले समाज नहीं चला करती थी? क्या महिलाएं पहले कमज़ोर थीं? क्या महिलाएं पहले बड़े बड़े ओहदों पर नहीं रहीं? ऐसा नहीं है कि कल नहीं थी, लेकिन परिवार नहीं टूटा करते थे। आज परिवार टूट रहे हैं केवल एक कारण से। हमें शक्ति मिलनी चाहिए, निश्चित है। तो क्या कल शक्ति नहीं थी? क्या कल लेडीज लाचार थी?
जो हम आज सोच रहे हैं कि शक्ति मिले, इसलिए कि अगर कल को आने वाले समय में शक्ति का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सोच क्या बन रही है कि अगर कोई आदमी जा रहा है, उसने कह दिया कि अरे खाना क्यों नहीं बनाया, अरे कमाल कर दिया, ऊंची आवाज, बस झगड़ा शुरू। पहले ऐसा नहीं सोचा जाता था। पहले ये सोचता था आदमी या स्त्री कि हम दोनों का एक दूसरे पे अधिकार है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मुझसे कहेगा, ये मुझसे कहेगी, बस ये सोचते थे हम। आज इसने कैसे कह दिया, आज इसकी हिम्मत कैसे हो गई कहने की, यहां गड़बड़ है। तो ये दूरी हम लोगों की हटनी चाहिए। पहले आप देखिए, पुरुष का कर्तव्य ये होता था कि वो बाहर जाए, कमा के लाए, परिवार को चलाने के लिए जो साधन है वो जुटाए, और स्त्री का कर्तव्य था कि परिवार को बेहतर से बेहतर बनाए, आए गए मेहमान की वक़्त हो, पूछ हो, इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, और उस घर की जो लक्ष्मी है वो स्त्री ही तो है। स्त्री के ही तो अंदर सारे गुण हैं, स्त्री ही तो स्वर्ग बनाती है। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तव में लक्ष्मी का रूप है, जो सरस्वती है, जो तमाम इच्छाओं की पूर्ति करती है, बच्चों को इस काबिल बनाती है कि वो किसी लायक होते हैं, बच्चों का भरण पोषण करने में उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान केवल और केवल स्त्री देखती है। आज हम कहीं भी कोई बात होती है, बच्चों की जगह हम तुरंत बाहर चल देते हैं, झगड़ा चालू कर देते हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है, वो उधर चला जाता है, वो उधर चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो केवल ये होना चाहिए कि हमें हमारे परिवार को इस तरह का माहौल मिलना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर माहौल बनाएं। हमारे माहौल में इतनी अच्छाई हो, हमारी सोच इतनी अच्छी हो कि हम आए गए मेहमान की को मान सम्मान दें, हर एक की इज्जत करें और अपनी इज्जत कराएं। कहीं कोई बात होती है, आप देखते हैं छेड़छाड़ के आज मुकदमे कितने बढ़ गए हैं, क्या कभी पहले आपने सुने? अब आप ये सोचेंगे नहीं पहले चुप रहते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले व्यक्ति की सोच अच्छी हुआ करती थी, पहले व्यक्ति का मिजाज अच्छा होता था, हर व्यक्ति माँ बेटी बहन की नज़र से देखता था, या लड़कियाँ वो भाई समझती थीं, बड़ी हैं बुजुर्ग हैं तो बेटे के समान समझती थीं, वरना हमेशा यही था कि भैया है भैया है। आज आप, मैं क्या कहूँ इस विषय पर, आप तो समझदार हैं, क्या जरा जरा सी बालिकाएं आप देखिए। तो ये मेरा अभिप्राय नहीं है कि क्या है, पहले भी एक से एक ऊंचे पद पर, एक से एक ऊंचे पद पर लेडीज रही हैं, कामयाब रही हैं, एक से एक ऊंचे पद पर बनी हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में, ये नहीं कि एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में रही हैं। और आज देखिए क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं, हम परिवारों में क्यों सुख शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, ये हमारा सोचने का विषय है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे अंदर ताकत बढ़नी चाहिए, लड़ाई की नहीं, सहन शक्ति, सहनशीलता, ये ताकत बढ़नी चाहिए। हमारे अंदर एक जुनून हो कि हम अपने परिवार को इतना अच्छा बनाएं, इतना सुख दें, इतनी शांति भाव बने, इतने उच्च पद पर बच्चों को बैठाएं, जिससे कि हमारी अंदर एक अच्छे से अच्छे भाव हों। आज बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो माँ को नहीं पूछ रहा, बाप को नहीं पूछ रहा। तो ये शिक्षा भी तो हमारे घर से ही चली है ना। महिलाएं बड़ी बुजुर्ग हैं वो भी महिला हैं, कन्याएं हैं वो भी महिला हैं,
बहन बराबर हैं, यंग हैं, वो भी महिला हैं, तो महिलाएं तो सब हैं। हमारे दिए गए संस्कार क्या हैं, हम किस ओर लेके जा रहे हैं अपने परिवार को, हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। और कोई भी, ये तो हमारा नजरिया होता है, देखिए कि हम किस चीज को किस नजरिए से देखें। नजरिया क्या है, हम सोचते हैं कि सशक्तिकरण जो है, तो सशक्त का मतलब हमें ताकत दे दी गई, आप कहीं भी कुछ भी मारो पीटो कुछ भी करो। गलत, ये नहीं है। केवल सरकार का उद्देश्य ये है कि ये अपने आप को योग्य बनाएं, और जितने भी परिवार अच्छे हैं वो यही समझेंगे। चंद लोग गलत भी हो सकते हैं, चंद अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है, ये हमें सोचना है। परिवार हमारा है, बच्चे हमारे हैं, हमें योग्य बनाना है। आज हमें क्यों पड़ रही है जरूरत सड़क पे आने की, बताइए? क्या कल परिवार नहीं चलते थे? बहुत कम हमें तनख्वाह मिला करती थी, बहुत कम पैसों में एक अच्छे परिवार का गुजारा होता था। आज तमाम पैसे होने के बावजूद गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ी। अब आप देखिएगा, हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ी, बहुत बढ़ गई। गलत। बस इसको केवल सोचने की बात है कि हम किसको किस चीज से सोचते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारा नजरिया है। अपने परिवार की बात कर रहा हूं, और आप सबके यहां ही ऐसा होगा कि पहले बहुत कम लोगों के यहाँ टीवी हुआ करते थे, बहुत कम, ना के बराबर देखने के लिए स्कूटर हुआ करते थे। शायद कहीं किसी परिवार में कारें होती थी, फिएट होती थी या एम्बेसडर होती थी, ना के बराबर। और उस समय आप देखिए कि कमाने वाला एक, परिवार पूरा चलता था, सबको पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आती थी, कपड़े पहनने में कोई कमी नहीं आती थी, किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होती थी, और पूरा परिवार चलता था। और कहीं डाइवोर्स का नाम नहीं होता था, कहीं किसी प्रकार का विवाद नहीं होता था। आज देखिए, प्रत्येक घर के अंदर अगर 2 जने हैं तो 4 मोबाइल हैं। क्या उनका खर्चा नहीं हो रहा? प्रत्येक घर के अंदर रंगीन टीवी है, प्रत्येक घर के अंदर साइकिल तो है ही नहीं, स्कूटर है, कार है। अब आप कहेंगे कि भाई कार तो लोन से ले लिया। अरे भाई, उसका ब्याज भी तो दे रहे हैं, इसका मतलब ब्याज देने में सक्षम है तो आप कमा रहे हैं, तो फिर क्या है दिक्कत? यानी कि हम पे साधन बहुत ज्यादा आ गए, तो गरीबी कहाँ रही, महंगाई कहाँ रही? जब हम बड़ी से बड़ी चीज खरीदने में सक्षम हैं, हो गए, तो फिर महंगाई कहाँ हुई? ये तो और सस्ता हो गया। महंगाई तो जब थी जब हम कोई चीज खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, हमारी सोच है। ना हमारा मतलब महंगाई से है, ना सस्ताई से है, ना साधनों से है, किसी चीज से नहीं है। आप इस योग्य हैं, आप इस काबिल हैं कि आप अपने परिवार के लिए 4 चीजें ला सकते हैं, तो बेहतर है। बस मेरा अपना सोच, मेरा अपना अनुरोध है कि आज हमें हमारे अपने परिवार को इतना सुरक्षित बनाना चाहिए, इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो बहुत अच्छी तरीके से खुशहाली में, शांत वातावरण में जी सके। और ये तभी होगा जब हम अपने परिवार पर ध्यान देंगे। ये तभी होगा जब हम अपने परिवार को बढ़ाना चाहेंगे। ये तभी होगा जब हमारी सोच बेहतर होगी और हम अपने आप को मजबूत बनाए ना, शिक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाए ना, कारोबार की दृष्टि से मजबूत बनाए ना कि सड़क पर उतरने के लिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को हो सकता है मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो, कुछ बुरी लगी हो, लेकिन अगर गौर करेंगे, अगर इसको वास्तव में महसूस करेंगे, तो मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं बोला।
मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि कचहरी में, परिवार न्यायालय में तमाम आज फौजदारी से ज़्यादा मुकदमे परिवार न्यायालय में हैं। आप देखिए, कोई घर मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर विवाद होते रहते हैं, छोटी से छोटी बात को लेकर विवाद होते रहते हैं। बहुत से लोग जिनसे संपर्क में मैं आता हूँ, देखता हूँ, तो वो देखता हूँ कि बच्चे को लेकर परेशान है, बच्चा बड़ों को लेकर परेशान है, यानी परिवार में कहीं ना कहीं अशांति है। आज ये चीज़ नहीं है, आज वो चीज़ नहीं है, अरे वो इस समय नहीं आई, वो इस समय नहीं आया। ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं मुझे। मजबूरन आज अपनी बात को कहना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बेहतर परिवार को बनाएंगे। हो सकता है कि मेरे बातों से किसी को ठेस पहुँची है। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार का कोई ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी प्रकार के किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल वो बोल रहा हूँ जो सत्य है, और आप महसूस करेंगे कि हाँ यही सत्य है। एक समय पहले आप देखिए, इंदिरा गांधी जी थी, तो क्या ये स्त्री नहीं थी? ये भी तो थी ना। क्या ये उस पद पर नहीं थी? ये भी थी ना। मतलब स्त्री कहाँ कमजोर रही है? स्त्री तो कभी कमजोर थी ही नहीं, ना थी, ना है, ना रहेगी। स्त्री से ही परिवार है, स्त्री से ही सुख संसार है, स्त्री से ही धन है घर में, स्त्री की तो पूजा होती है। हमने आज अपनी सोच इतनी खराब कर ली है, बहुत ज्यादा। बस मेरा तो अनुरोध है, निवेदन है कि परिवार को आने वाले कल में टूटने से बचाइए, एक बेहतर सोच बनाइए, शांत माहौल बनाइए, सुख का अनुभव हो ऐसे हालात बनाइए, और इसको कहीं बुरा मत मानिए। किसी भी स्त्री के खिलाफ, पुरुष के खिलाफ कोई मेरा बयान नहीं है। मतलब बस अच्छा नहीं लगता है, कष्ट में लोग जी रहे हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग देखिए तमाम आश्रमों में पड़े हैं, पहले कहाँ थे? आज हैं। आज देखिए हंसने के लिए पैसे दिए जाते हैं, क्लब बन गए हैं कि भाई कोई पैसे ले लो, बस मुझे हंसा तो दो। हंसी उड़ गई। क्यों? क्या पैसे की कमी है? पैसे की कमी नहीं है, हमारी सोच की कमी है। हमारी जो सुख का अनुभव हम करते थे वो नहीं है, क्योंकि परिवार नहीं रहे। और परिवार को बनाना हम सबका कर्तव्य है। हमें सबको अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि हमारी शक्ति, महिलाओं की शक्ति कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। बस उस शक्ति का उपयोग अगर हम घर पे करते हैं, हम घर को बढ़ाने पे करते हैं, हम अपने आप को मजबूत करने पे करते हैं, हम इस योग्य बनते हैं कि हाँ वास्तव में हम किसी योग्य हैं। कल भी लेडीज डॉक्टर थी, कल भी लेडीज इंजीनियर पद पे थी, एक से एक पद पे रही ना, तो ऐसा नहीं है ना। तो शक्ति तो हमेशा रही है। बस आज ज़रूरत है हमें अपनी सोच को बदलने की, आज ज़रूरत है हमें अपने परिवार की ओर ध्यान देने की। और मैं आग्रह करूँगा कि इस बात पे मेरा कतई बुरा ना मानते हुए बस ये एहसास करेंगे कि हाँ वास्तव में परिवार है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। धन्यवाद।